वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डूड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी टेट मैथ का फ्री कोर्स लाए हैं। आपको इस विषय वस्तु से संबंधित सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिलेगा। हम इस कोर्स में सबसे पहले आपको ज्यामितीय आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से ज्यादातर लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक से क्लास की शुरुआत करेंगे। ये आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। आपको बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। जब हम पेन से कागज पर दाब डालते हैं तो बिंदु बनता है। इसकी कोई लंबाई नहीं होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। मतलब हम इसकी ना तो लंबाई को माप सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। एक बिंदु इतना छोटा होता है कि इसकी ना तो लंबाई को काउंट किया जा सकता है और ना ही चौड़ाई को। और इससे टेट से क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु से संबंधित कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं निर्मित की जा सकती हैं। तो हम आपको बता दें कि किसी भी बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर हम इसका आंसर उसमें लिखेंगे, बाई चांस अनेक नहीं है तो अनेक का मतलब क्या हुआ, असंख्य। लेकिन अगर दो बिंदुओं से पूछा जाए कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो दो बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, अगर हम सरल रेखा की बात करें। और अगर हम वक्र रेखा कहते हैं या कोई भी तिरछी रेखा, तो उससे तो हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम जान लें कि रेखा क्या होती है। चलिए देखते हैं। मान लें मैंने ये एल रेखा खींची है, तो इसकी कुछ माप व दिशा होनी चाहिए। अगर वह मुड़ भी रही है या सीधी, फिर मतलब कुछ टेढ़ी खींच ले, फिर भी वह रेखा ही कहलाएगी। इसकी कुछ लंबाई भी होनी चाहिए। अब ये पूछा जाए कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो एक रेखा बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अतः रेखा पर अनेक छोटे छोटे बिंदु होते हैं और इनकी संख्या असंख्य होती है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि रेखा पर कितने न्यूनतम बिंदु होते हैं, तो आपको बता दें कि न्यूनतम बिंदु केवल दो होते हैं, जिससे एक तो होता है जिससे हम प्रारंभ करते हैं और दूसरा होता है जिससे हम रेखा का अंत करते हैं। अब हम बिंदु व रेखा के बारे में जान चुके हैं। चलिए अब हम रेखा खंड के बारे में जानते हैं कि रेखा खंड क्या होता है। तो किसी रेखा के कटे हुए भाग को रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड को हम ए बी नाम दे सकते हैं। रेखा खंड को दोनों तरफ एरो करके दर्शाते हैं। अगर यह ए मीटर लंबा है तो हम ए बी बराबर, रेखाओं के बीच संबंध को देख लेते हैं कि रेखाओं के बीच क्या संबंध होता है। जैसे अगर कोई हमने दो रेखाएं ये परस्पर समांतर खींची है और इसमें हमें बताना है कि इसमें दूरी में क्या परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन टेट में पूछा जा चुका है कि कोई दो रेखाएं परस्पर समांतर हो तो उनके बीच की दूरी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो इसमें सभी दूरियों पर आप देखेंगे तो समान दूरी आएगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इनके बीच की दूरी होती है वो सदा समान होती है। लेकिन यदि रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनके बीच जो कोण होगा वो 90 अंश का होगा। चलिए अब हम कोण के बारे में जान लेते हैं कि कोण क्या होते हैं। दो रेखाओं के मध्य की दूरी को कोण कहते हैं। जो ये दो रेखाएं खींची गई, इनके बीच की दूरी जो ये है थीटा, उसको हम क्या कहेंगे, कोण। तो चलिए हम कोण को थीटा से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब हम इनके प्रकार देख लेते हैं कि कोणों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है न्यून कोण, फिर समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, वृहत कोण, संपूर्ण कोण, कोटिपूरक कोण और फिर लिखा है संपूरक कोण। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण, जैसे न्यून का मतलब ही क्या होता है, छोटा। तो न्यून कोण क्या होगा, जो 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। फिर उसके बाद में देखते हैं समकोण। तो समकोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। फिर अधिक कोण देखते हैं। तो आपने ऊपर जैसे देखा कि ये 0 से बड़ा था और ये 90 से छोटा था, फिर 90 हुआ। अब क्या होगा, 90 और 180, क्योंकि आप देख सकते हैं सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं 0 से, फिर 0 के बाद 90, फिर 180, फिर इतना 270, फिर ये पूरा कोण क्या हो जाता है 360।
ये इतना पूरा 180 होता है, इतना ये इतना पूरा तिहाई भाग इसका 270 होता है, और पूरा ये जो फोर्थ है पूरा मतलब चारों पोर्शन इसके मिला के 360 बनता है। तो अधिक कोण क्या होगा, 180 से तो छोटा होगा लेकिन 90 से बड़ा होगा। तो अधिक कोण क्या लिखेंगे, 90 से बड़ा 180 से छोटा। फिर ऋज कोण, तो ऋज कोण क्या होगा, एक सरल रेखा यानी 180 कोण। फिर वृहत कोण देखते हैं, तो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। फिर संपूर्ण कोण को लिखेंगे तो ये कितना होगा, 360। संपूर्ण कोण का मतलब हुआ कि पूरा कोण। फिर कोटिपूरक कोण देखते हैं, तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, अब देखते हैं कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है, देखिए समकोण केवल एक कोण का मान 90 अंश होता है, लेकिन कोटिपूरक कोण दो कोणों का योग 90 अंश होता है। जैसे एक अगर हमने थीटा लिया है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यहाँ से थीटा और थीटा कट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 90। तो जब दो कोणों का योगफल जो है वो 90 अंश होगा तो वो कोटिपूरक कोण होगा। फिर समपूरक कोण देखते हैं, तो समपूरक कोण क्या होगा, जिन दो कोण के योगफल का मान 180 अंश होगा उसको हम समपूरक कोण कहेंगे। तो एक मान लिया थीटा और दूसरा मान लिया 180 माइनस थीटा। तो अब अगर इसको ऐड करते हैं तो थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 180। यहाँ से क्या पता चला कि आपको समपूरक कोण किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 होता है और कोटिपूरक क्या होगा, योगफल 90 अंश हो। कोणों के और भी प्रकार होते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आसन्न कोण, तो आसन्न कोण कौन से होते हैं, जैसे कोई एक रेखा खींची गई है, अब उसके दाईं ओर या बाईं ओर जितने भी कोण होंगे वो सभी आसन्न कोण कहलाएंगे। अब हम जैसे यहाँ पे खींच रहे हैं तो एक को मानेंगे थीटा, फिर अल्फा और बीटा। अब इसमें थीटा तो कोण हुआ और इसके आसन्न कोण कितने हुए, अल्फा और बीटा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि रेखीय युग्म कोण क्या होते हैं। अब जैसे एक कोई रेखा खींची गई, उस पर हम एक कोण बनाएंगे। मान लो इस कोण का मान a है और इस कोण का कुछ भी मान दिया हुआ है, जैसे 40 दिया हुआ है। तो अब a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अब ये सरल रेखा है तो सरल रेखा का मान 180 अंश होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 40 बराबर 180। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 140 अंश। चलिए अब हम देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। अब यदि दो रेखाएं एक दूसरे को तिर्यक काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण a और b आपस में बराबर होंगे और इन कोणों को c व d मानते हैं, तो कोण c और कोण d भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। चलिए अब हम देखते हैं कि समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा से निर्मित कोणों में संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले एकांतर कोण की आकृति को जानते हैं। इस आकृति में आप जेड जैसी आकृति देख पा रहे होंगे। तो जहाँ पर ये जेड जैसी आकृति है उसके जहाँ पर मुड़ाव हैं वहाँ पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर मुड़ाव पर कौन कौन से कोण बने हुए, एक कोण 3 है और इधर वाले मुड़ाव पर कोण 5 है, तो ये आपस में बराबर होंगे। और अगर जेड जैसी आकृति उल्टी भी दिखाई दे रही है आपको, तो वहाँ पर भी जो मुड़ाव पर बने कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। जैसे कोण 6 और कोण 4, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। चलिए अब संगत कोण देखते हैं। तो एक ही रेखा में और एक ही दिशा में स्थित कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण 4 और कोण 8 आपस में बराबर हैं, कोण 3 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। ठीक उसी प्रकार कोण 2 और कोण 6 दोनों एक ही दिशा में स्थित हैं, तो ये भी कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए अब अंतःकोण के बारे में जानेंगे। तो रेखा के अंतः स्थित कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पर कौन कौन से कोण अंतःकोण है, तो कोण 4 और 5 और 3 और 6। कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर होगा 180 अंश और कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180 अंश। अब हम देखेंगे कि बहिष्कोण कौन कौन से होते हैं। तो बाहर स्थित कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, उन्हें बहिष्कोण कहते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से बाहर स्थित कोण हैं, कोण 1 और कोण 2 और कोण 8 और कोण 7। तो कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश होगा और कोण 2
और कोड 7 का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो कोड 2 प्लस कोड 7 बराबर 180 अंश। पहले आपको बता चुके हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कोड दिए हुए हैं? कोड 2 और कोड 4 आमने सामने हैं, कोड 1 और कोड 3 आमने सामने हैं, कोड 5 और कोड 7 आमने सामने हैं, कोड 6 और कोड 8 सामने सामने हैं। तो ये सभी कोड आपस में बराबर होंगे, कोड 1 कोड 3 के, कोड 2 कोड 4 के, कोड 5 कोड 7 के और कोड 8 कोड 6 के। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फैक्ट से रिलेटेड सॉल्व्ड क्वेश्चन लाएंगे जो टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सजेस्ट मी फॉर फर्दर वीडियो।